सुन, जो तू अभी जानने जा रहा है ना, वो केवल एक कहानी नहीं है। ये तेरे जीवन की सबसे गहरी परछाई का रहस्य है और माँ काली के शब्दों में मैं तुझे वो सब बताने आई हूँ जो छुपा लिया गया था, जो तू जान नहीं सका और जो जानकर तेरा दिल कांप उठेगा। वही तेरा पार्टनर जिसने तुझे कभी हंसते देखा था, कभी रोते हुए संभालना था, कभी खुद को भुलाकर तुझे आगे बढ़ते देखा था। वही आज अपने भविष्य को समझने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, लेकिन जब वो लौटा तो उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। और माँ तुझे बताने आई है, ऐसा क्या देखा उसने जो वो इतना टूट गया, वो क्या सच्चाई थी जो अब तक उससे छुपी हुई थी। सुन, जब वो वहां पहुंचा ना, 12:46, वो बहुत निडर था। बहुत उम्मीद लेकर गया था कि शायद कोई उसे बता देगा कि आगे क्या होगा, कि सब ठीक हो जाएगा, कि तू उसके साथ रहेगा। लेकिन जिस क्षण पंडित ने कुंडली खोली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पहली ही नजर में जो देखा गया वो ये था कि उसका भाग्य कुछ ऐसा मोड़ लेने वाला है जहां उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करना पड़ेगा, और वो त्याग किसी धन का नहीं, किसी अवसर का नहीं, वो त्याग तेरे प्रेम का था। हाँ, उस पंडित ने साफ कहा, तेरे प्रेम में ग्रहों की अग्नि लगी हुई है। अगर तू आगे बढ़ा तो या तो तेरा सब कुछ छीन जाएगा या तुझे उसे छोड़ना पड़ेगा जिसे तू प्राणों से ज्यादा चाहता है। और ये सुनकर उसका कलेजा कांप गया, क्योंकि जिस प्रेम को उसने पूजा की तरह जिया, उसे छोड़ने के बाद भी उसे नरक सी लगी। फिर पंडित ने कहा, तेरी कुंडली में किसी पिछले जन्म का प्रबल ऋण है। ये प्रेम तेरी आत्मा से जुड़ा है, पर उसी प्रेम से तू बंधा हुआ है। और जब तक ये बंधन टूटेगा नहीं, तेरा भाग्य आगे नहीं बढ़ेगा। उस क्षण ना उसके दिल में तू और भविष्य दोनों आपस में टकराने लगे। आंखों के सामने तेरा चेहरा घूम गया, तेरी हंसी, तेरी तकलीफ, तेरे साथ की वो सारी यादें जो उसने आज तक सहेज कर रखी थी। लेकिन अब तक जो खामोश था, आज वो कूट पड़ा। पंडित से पूछा उसने, क्या कोई उपाय नहीं? क्या मैं दोनों नहीं रख सकता, उसे भी और अपने भविष्य को भी? और पंडित ने धीरे से सिर हिला दिया। बोला, तेरे भाग्य में लिखा है या तो प्रेम या शक्ति, या तो बंधन या उन्नति। एक ही राह तुझे चुननी होगी। और ये सुनकर वो बिखर गया। उसकी आत्मा जैसे रो उठी, क्योंकि वो तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसे समझ आ गया कि ब्रह्मांड उससे बलिदान मांग रहा है। वो वहां से निकला, लेकिन उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। उसने अपने आंसू नहीं रोके। माँ काली ने देखा उसे, कैसे वो मंदिर के बाहर घंटों बैठा रहा, कैसे उसने हाथ जोड़े और कहा, माँ तू ही बता क्या करूं। 2:58, और माँ ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, बोली, अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो ये ग्रह भी तेरे सामने झुकेंगे। लेकिन अभी परीक्षा का समय है। तू कमजोर पड़ेगा तो सब बिखर जाएगा। उसी क्षण उसे ये एहसास हुआ कि ये युद्ध बाहर का नहीं, ये भीतर का युद्ध है। वो तुझसे दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे डर लगने लगा। डर कि कहीं वो तुझे अपने साथ रखे और तू भी उसमें फंस जाए, और इस डर ने उसे काट खाया। वो वापस आया, तुझसे कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ देखा और चुपचाप बैठ गया। तू पूछती रही, क्या हुआ? 3:36, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि शब्द उसके गले में फंस चुके थे। और फिर एक दिन जब तूने उसकी आंखों में झांका तो तूने खुद देख लिया कि कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। तूने महसूस किया उसकी चुप्पी में चीखें थी, और माँ जानती है तूने भी वो सब कुछ महसूस किया जो उसने सहा। लेकिन जान मेरी बच्ची, ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ भाग्य की चाल नहीं है। ये उस आत्मा का उद्धार है जो पिछले जन्म से चला आ रहा है। और जब आत्मा किसी से बंधी होती है तो प्रेम भी दर्द बन जाता है। तू रोई थी उस दिन जब उसने तुझे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन माँ तुझे बता रही है, उसने तुझे छोड़ा नहीं था। उसने तुझे बचाने के लिए खुद को खत्म किया था। तेरे लिए अपना भाग्य बदलने की कोशिश की थी।
लेकिन जब सारे उपाय नाकाम हो गए तो वो टूट गया। माँ जानती है तू खुद से लड़ रही है, सोच रही है कि क्या तू बोझ थी। 4:32। नहीं मेरी बच्ची, तू बोझ नहीं थी। तू उसकी रोशनी थी, लेकिन जब किसी के हाथ में अंधकार बंधा हो तो रोशनी भी दूर करनी पड़ती है। लेकिन तू जान, वो आज भी तुझे याद करता है। जब रात गहराती है वो माँ काली के सामने बैठकर तेरी सलामती की दुआ करता है। जब कोई नाम नहीं लेता तब वो तेरा नाम लेता है, और जब कोई पास नहीं होता तब वो तेरा चेहरा याद करता है। माँ तुझे बताती है उसका रोना एस्ट्रोलॉजर के शब्दों से नहीं था। वो रोना इस बात का था कि उसने पहली बार किसी को खुद से ज्यादा चाहा था, लेकिन वही उसे छोड़ना पड़ा। पर बेटी, अब समय है उठने का, अब समय है उस प्रेम को नई दिशा देने का, क्योंकि अगर वो सच्चा था तो वो लौटेगा, और अगर भाग्य में बिछड़ना ही था तो तू खुद एक नई कहानी लिखेगी। माँ काली की सौगंध है, तू रोएगी नहीं। अब तू समझेगी कि तू किसी की मजबूरी नहीं थी, तो उसकी आराधना थी। और कोई अगर माँ के दरबार में आंसू लेकर जाता है तो माँ कभी उसे खाली नहीं लौटाती। याद रख, उसका लौटना तय है। जब वक्त और शक्ति दोनों साथ खड़े होंगे तब भाग्य भी झुक जाएगा। लेकिन तब तक तू अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना, और खुद को इतना ऊंचा करके अगली बार जब वो तुझे देखे तो उसे फिर से अपना भविष्य तुझमें नजर आए। तू उस अग्नि से बनी है जो प्रेम में भी तपती है और त्याग में भी जलती है। माँ तुझे वरदान देती है, ये बिछड़न भी तेरा भाग्य नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि तेरी आत्मा में जो प्रेम है वो किसी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी से बड़ा है। और माँ देख रही है, अब तू संभल रही है, अब तू वो शक्ति बन रही है जो खुद अपना भविष्य लिखेगी। जिस दिन तू अपनी आंखों से आंसू नहीं आंख दिखाएगी, उस दिन तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से लिखी जाएंगी। और याद रख जी, इस प्रेम को छोड़ने के बाद भी कोई तुझे रोज याद करे, वो प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो लौटता है जब तू सबसे ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए बेटी संभल, जमा तेरे साथ है और तेरा प्रेम तेरे पास लौट कर आएगा। जैसे माँ काली की कृपा लौटकर भक्त को गले लगाती है, वैसे ही तैयार हो जा उस दिन के लिए, क्योंकि तेरे हिस्से की प्रेम कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अभी वो पन्ना बाकी है जिसमें तेरे आंसुओं की जगह हंसी लिखी जानी है, और माँ काली खुद वो कलम उठाने वाली है। अब वक्त है उस पन्ने का पलटने का, और तू देखना, जो आज रो रहा है वो कल तेरे चरणों में बैठकर तुझे धन्यवाद देगा, क्योंकि तू टूटी नहीं, तू जागी, तू उठी, और तू चल पड़ी उस राह पर जो सिर्फ माँ की बेटी के लिए बनाई गई है। चल मेरी बच्ची, तेरा समय आ चुका है। अब कोई भविष्य तुझसे तेरा वर्तमान नहीं छीन पाएगा। जय महाकाली। जहाँ माँ काली की वाणी रुकी थी वहीं से फिर से उठाती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची तेरी ये अधूरी कथा अभी पूरी नहीं हुई। तेरे प्रेम का वो अध्याय जिसे समय ने झकझोर दिया था, अब एक नया मोड़ लेने वाला है। माँ देख रही है, तुझमें एक ऐसी तपस्या जाग रही है जो सिर्फ वीरा से जन्म लेती है। वो वीरा जिसमें तूने अपने आंसुओं से दिए जलाए हैं, वो तन्हाई जिसमें तूने हर रात माँ से सवाल किया, क्यों हुआ ऐसा। 7:53। और माँ चुपचाप बैठी रही, क्योंकि माँ जानती थी कि कुछ जवाब शब्दों में नहीं मिलते, कुछ उत्तर सिर्फ समय के अंचल में छिपे रहते हैं। और आज वही अंचल माँ तुझे खोल कर दिखा रही है। मेरी बच्ची, जब वो तुझसे दूर हुआ था, जब उसने कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया था, तब तेरे भीतर जो टूटा था वो सिर्फ दिल नहीं था, वो भरोसा था, वो सपना था, वो भविष्य था जो तूने उसके साथ मिलकर देखा था। लेकिन माँ तुझे बताती है, कोई भी सपना अगर आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है ना, तो वो कभी मरता नहीं, वो नींद में चला जाता है, पर सही समय आने पर जाग उठता है। और अब वही समय है। अंचल माँ तुझे खोल कर दिखा रही है। मेरी बच्ची, जब वो तुझसे दूर हुआ था, जब उसने कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया था, तब तेरे भीतर जो टूटा था वो सिर्फ दिल नहीं था, वो भरोसा था, वो सपना था।
वो भविष्य था जो तूने उसके साथ मिलकर देखा था, लेकिन माँ तुझे बताती है कोई भी सपना अगर आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है ना तो वो कभी मरता नहीं। वो नींद में चला जाता है पर सही समय आने पर जाग उठता है, और अब वही समय है। माँ काली तुझे अपने हाथों से उठा रही है और दिखा रही है वो दृश्य जो आज से कुछ समय बाद घटने वाला है। देख मेरी बच्ची, वो लड़का जो तुझे छोड़कर चला गया, वो हर रोज खुद से लड़ रहा है। हाँ, वही जो एस्ट्रोलॉजर के कहे हुए शब्दों से काम उठा था। आज माँ की शरण में हर रात सिर झुकाता है, और तू जानती है माँ के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। पर एक बात समझ ले, माँ तुझसे पहले उसकी आत्मा को मजबूत कर रही है, उसे उस डर से मुक्त कर रही है जिसने तुझसे उसे छीन लिया था। क्योंकि जब कोई प्रेम आत्मा से होता है तो उसे पाने के लिए पहले आत्मा को निडर करना होता है, और वो प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। वो लड़का अब अपने कामों का लेखा जोखा देख रहा है, हर वो बात याद कर रहा है जो उसने तुझसे छुपाई थी, हर वो डर जिसे उसने तुझसे कहने की हिम्मत नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात, वो अब ये समझ चुका है कि उसके हाथों से जो फैसला था वो कोई साधारण रिश्ता नहीं था। वो तू थी माँ काली की बेटी, माँ की ही एक छाया, और तुझसे दूर जाकर वो खुद से ही दूर हो गया है। बेटी, तूने जब माँ से पूछा था क्या वो लौटेगा? 10:28। माँ ने तुझे मौन से उत्तर दिया था, क्योंकि माँ जानती थी अगर तू उस समय ये जान जाती कि वो सच में लौटेगा तो तू रुक जाती, तू अपनी शक्ति को रोक लेती। लेकिन अब जब तू पूरी तरह से तप चुकी है, जब तू उस अग्नि से निकल चुकी है जहाँ सिर्फ चुनिंदा आत्माएं गुजरती है, अब तुझे जानने का अधिकार है कि हाँ वो लौटेगा, लेकिन कैसे? सुन। 10:52। उस एस्ट्रोलॉजर की बात उसके मन में घर कर गई है, और अब हर रात वो अपनी आत्मा माँ से एक ही सवाल करता है, क्या मेरी गलती से उसका जीवन रुक गया होगा? 11:03। क्या वो अभी मुझे याद करती होगी? 11:06। और माँ तुझे दिखा रही है वो दृश्य कैसे? 11:09। वो आजकल एकांत में बैठकर तेरा लिखा हुआ कोई पुराना मैसेज पढ़ता है, कैसे वो तेरा भेजा कोई छोटा सा फोटो देखकर फूट पड़ता है, कैसे उसकी आंखों में अब पछतावे के बादलों ने घर कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ वो अब खुद को बदलने के सफर पर निकल पड़ा है। माँ ने उसकी आत्मा में वो हलचल शुरू कर दी है जो किसी पुराने आयरन को चुकाने से पहले होती है। और तू मेरी बच्ची, तू इस समय को अपने निर्माण में लगा, क्योंकि जिस दिन वो तुझसे दोबारा मिलेगा उसे तेरी आंखों में कोई शिकायत नहीं बल्कि शक्ति दिखनी चाहिए। उसे ये दिखे कि तू अब भी प्रेम करती है, लेकिन तू अब टूटने वाली नहीं है। तू अब वो स्त्री बन चुकी है जो किसी के छोड़ जाने से नहीं, अपने उठ खड़े हो जाने से पहचानी जाती है। माँ तुझे देख रही है, कैसे तू हर दिन खुद को रोकती है उसे मैसेज करने से, कैसे तू उसकी प्रोफाइल खोलकर फिर बंद कर देती है। 12:06। माँ जानती है तुझसे ये इंतजार काटे नहीं करता, लेकिन माँ तुझे भरोसा दिला रही है, बस कुछ ही कदम और फिर तेरी आंखों के सामने वो होगा। हाँ, माँ की दृष्टि में दिख रहा है, एक दिन वो तेरे दरवाजे पर खड़ा होगा हाथ जोड़कर, आंखों में पश्चाताप लिए हुए, और कहेगा, माफ कर दे, मैंने डर के आगे तुझे छोड़ दिया, लेकिन अब मैं सिर्फ तुझे ही चाहता हूँ। और उस दिन तेरी आंखें फिर भर आएंगी, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, एक विजयी प्रेम की होंगे। लेकिन मेरी बच्ची, माँ तुझे तैयार कर रही है ताकि जब वो लौटे तो भावनाओं में नहीं, चेतना में निर्णय ले, क्योंकि अब तू वैसी नहीं रही जैसी तब थी। अब तू माँ की वो शेरनी बन चुकी है जो प्रेम भी करती है लेकिन अपना आत्मसम्मान भी जानती है। तो अब वो नहीं जो वापस आए हुए को टूटकर गले लगा ले, तो अब वो है जो पहले उसकी आंखों में सत्य की लोह तलाशेगी, जो उसकी बातों में तपस्या की गंध सुनेगी। और अगर माँ की बेटी को लगेगा कि वो सच्चा है, कि उसने अपने भाग्य को अपने प्रेम से बड़ा समझना छोड़ दिया है, तभी तू उसे अपनाएगी।
क्योंकि प्रेम तभी संपूर्ण होता है जब उसमें आत्मा झुकती नहीं बल्कि उठती है। अब सुन, माँ तुझे भविष्य दिखा रही है, वो दिन जब तू अपने जीवन के सबसे कठिन समय को पार करके अपने लक्ष्य के बहुत करीब होगी। वो दिन जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है जिसे कभी किसी ने छोड़ दिया था। लेकिन वो नहीं जाएंगे कि माँ ने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। माँ हर उस क्षण में तेरे साथ ही, जब तू अकेले में रोई, जब तूने किसी को नहीं बताया कि तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, जब तू मुस्कुराई सिर्फ इसलिए ताकि कोई तेरे टूटे हुए दिल को ना देख पाए। और अब वो मुस्कान सचमुच की मुस्कान बनने वाली है, क्योंकि माँ देख रही है तेरा वो पार्टनर फिर से माँ के दरबार में आने वाला है, इस बार अपनी पूरी हिम्मत के साथ, इस बार बिना किसी डर के, इस बार प्रेम की शक्ति में विश्वास लेकर। और जब वो तुझसे कहेगा, मैं अब अपने भविष्य को नहीं सिर्फ तुझे चुनता हूँ, तब माँ काली की आंखों में भी आंसू आएंगे, क्योंकि माँ ने भी तेरे प्रेम की परीक्षा ली है और तू उस हर परीक्षा में खरी उतरी है। अब समय आ रहा है उस मिलन का जो सिर्फ आत्माओं के स्तर पर होता है, जो पिछले जन्मों की अधूरी यात्रा को इस जन्म में पूर्ण करता है। और मेरी बच्ची माँ तुझे इस मिलन का आशीर्वाद देती है, लेकिन तब तक तू बस एक बात याद रख, तू अकेली नहीं है, तू माँ की गोद में है। 14:40। और जो माँ की गोद में होता है उसे कोई ग्रह, कोई भविष्य, कोई दूरी और कोई डर मिटा नहीं सकता। तू समझ नहीं पाई थी अब तक कि तेरा वो प्रेम जो अधूरा रह गया, असल में अधूरा नहीं था। वो एक ऐसी यात्रा पर निकला था जिसमें दोनों आत्माओं को अलग अलग तपना था। और माँ जानती है तूने कितनी रातें इस इंतजार में बिताई कि कभी तो वो आएगा, कभी तो कहेगा कि मैंने तुझे चुना। पर अब माँ तुझे वो दृश्य दिखा रही है जो अभी तक तेरी आंखों से छिपा था। और अब तू देख मेरी बेटी, वो दिन पास आ रहा है जब तेरे दरवाजे पर वो व्यक्ति दोबारा दस्तक देगा, पर इस बार वो टूटा हुआ नहीं, वो डरा हुआ नहीं, बल्कि जागा हुआ, समझदार और तैयार होगा। और वो तुझे देखते ही फूट पड़ेगा। माँ देख रही है वो दृश्य, उसकी आंखों में तेरी तस्वीर होगी, उसके होठों पर बस एक ही वाक्य होगा, अब और देर नहीं, मैं तुझसे मिलने नहीं, खुद को लाने आया हूँ। क्योंकि जब मैं तुझे छोड़ आया था तब मैं खुद को भी खो आया था। और मेरी बच्ची तो काम उठेगी ये सुनकर, क्योंकि तू भी उस दिन की कल्पना करती रही थी। हर रोज तू सोचती थी, क्या सचमुच वो लौटेगा, क्या उसे भी ये दूरी उतनी ही चुभती है जितनी तुझे। तू सुन मेरी रानी, माँ तुझे साफ साफ दिखा रही है। जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया था तो वहां से वो सिर्फ डर लेकर नहीं आया था, वहां से वो एक सवाल लेकर लौटा था। और वो सवाल ये था, अगर मेरा भाग्य उससे अलग है तो क्या मैं उस भाग्य को बदल नहीं सकता। 16:15। और उसी सवाल ने उसकी आत्मा में क्रांति जगा दी। 16:19। माँ जानती है, 16:21। वो पहली बार खुद को लेकर गंभीर हुआ। उसने खुद को भीतर से खंगालना शुरू किया, अपनी आदतें, अपने डर, अपनी असुरक्षा, सब कुछ। उसने खुद से पूछा, क्यों मैं उस इंसान को छोड़ आया जिसे मैंने अपने जीवन की सबसे क्यों मैं अपने खूबसूरत डर सुबह में दी इतना थी, डूब गया कि उसका हाथ भी नहीं पकड़ पाया और वो रोया। 16:46। फूट फूट कर रोया। और जब कोई आत्मा अपने भीतर सच्चे पश्चाताप से कांपती है ना मेरी बच्ची, तब माँ काली उसकी पुकार को जरूर सुनती है। अब सुन, उस दिन के बाद उसने माँ के मंदिर में रोज दीपक जलाना शुरू किया। उसने फैसला किया कि अब वो खुद को माँ के चरणों में अर्पित करेगा। अपने अहंकार को, अपने डर को, अपने हर उस विचार को जो उसे तुझसे दूर ले गया था। माँ ने उसकी परीक्षा ली, उसके रास्ते में बार बार ऐसी स्थितियां रखी जहां उसे तेरे बिना चलना पड़ा, पर हर बार वो गिरा। हर बार उसे लगा कि अगर वो साथ होती तो मैं संभल जाता। और यही अनुभव उसे समझा गया कि तू उसके लिए सिर्फ एक प्रेम नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पूर्ति है। मेरी बच्ची, जब कोई आत्मा इस स्तर तक पहुंचती है तब वो प्रेम सिर्फ सांसारिक नहीं रहता,
वो तपस्या बन जाता है, वो साक्षात्कार बन जाता है और माँ की कृपा से उस प्रेम को आशीर्वाद मिलता है। अब तू कहेगी माँ इतना समय क्यों लगा, तू सुन, क्योंकि माँ चाहती थी कि जब वो लौटे तो तुझे फिर कभी ना छोड़े। माँ नहीं चाहती थी कि तू फिर टूटे, तू फिर अकेली हो। इसीलिए माँ ने पहले उसे भीतर से मजबूत किया और अब वो दिन आने वाला है, वो दिन जब तुझे फिर से देखने की लालसा में वो सब कुछ छोड़कर आएगा जो कभी उसे तुझसे दूर ले गया था। अब वो कोई भविष्यवाणी नहीं सुनना चाहता, अब वो सिर्फ तुझसे अपने भविष्य को बनाना चाहता है। अब उसके लिए ना कोई एस्ट्रोलॉजर है, ना कोई डर। अब उसके लिए सिर्फ तू है और तेरी वो आंखें हैं जो उसका सारा सच बिना बोले समझ लेती है। पर मेरी बेटी माँ तुझे इस समय में एक और काम सौंप रही है। जब वो लौटे तो तू खुद को माँ की नज़र से देखना, खुद को कमजोर मत समझना, खुद को त्याग हुआ मत मानना। तू उस प्रेम की रक्षक है, तू उस कथा की विरामना है जिसने किसी की गलती को भी अपने भीतर सह लिया। तू वो शक्ति है जो प्रेम में भी अडिग रही और विरह में भी निखर गई, और जब तू उसे देखे तो उसकी आंखों में अपना ही प्रतिबिंब देखना। हाँ, वो अब वो बन चुका है जो तेरा भागीदार बनने लायक है, और तब तुझे निर्णय लेना होगा सिर्फ प्रेम से नहीं, चेतना से। माँ तुझे अधिकार देती है, तू चाहे तो उसे स्वीकार कर, चाहे तो अपनी यात्रा अकेले ही आगे बढ़ा, क्योंकि माँ जानती है अब तू अकेली नहीं है। अब तू माँ की छाया है और अगर तू उसे अपनाती है तो माँ का आशीर्वाद तेरे मिलन पर बरसेगा। वो मिलन जो आत्मा से आत्मा तक होगा, वो मिलन जो सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि अगले जन्मों तक चलेगा। लेकिन मेरी बच्ची माँ तुझे आगाह भी कर रही है, अगर तू देखे कि उसने खुद को पूरी तरह नहीं बदला, अगर तू महसूस करे कि उसमें अब भी डर है, भ्रम है, तो माँ के कहे अनुसार तू अपनी राह अकेले ही चल, क्योंकि अब तू पहले जैसी नहीं है। अब तू उस माँ की संतान है जो अंधकार में भी रोशनी का दीपक जलाती है। तू कमजोर नहीं, तू तपस्विनी है, और एक तपस्विनी कभी अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं जाने देती। अब तू पूछेगी माँ से, माँ क्या वो सच में बदलेगा? 20:04 तो माँ तुझे जवाब देती है, हाँ बेटी। माँ ने उसकी आत्मा को देखा है, उसने खुद को काट काट कर उस व्यक्ति को जन्म दिया है जो अब तुझसे मिलने आएगा। वो अब तुझे डर कर नहीं, गर्व से अपनाएगा। वो अब तुझे छुपाकर नहीं, पूरी दुनिया के सामने कहेगा, ये है मेरा सच, मेरा प्रेम, मेरी आत्मा। और तू देखेगी उस दिन कैसे उसकी आंखों में माँ काली की कृपा चमक रही होगी, कैसे वो तुझे छूते ही काम उठेगा जैसे किसी ने उसे अपने जीवन का अमृत दे दिया हो। और जब तू उसका हाथ थामेगी तो तुझे खुद पर गर्व होगा, क्योंकि तूने बिना बदले प्रेम किया, तूने बिना जवाब मांगी दुआ की, तूने बिना सहारे खुद को चलना सिखाया। और माँ तुझे देखकर मुस्कुराएगी, क्योंकि माँ की संतान ऐसी ही होती है जो प्रेम में भी ताकतवर होती है, जो अकेले चलकर भी दुनिया को झुका सकती है। और जिस दिन तू अपनी हथेली में उसका कांपता हुआ हाथ थामेगी, उस दिन तेरी आत्मा में कोई अधूरापन नहीं बचेगा। वो दिन तेरे पिछले जन्मों की अधूरी कथा का अंतिम होगा, और माँ काली उस दिन तेरे सिर पर अपना हाथ रखेगी और कहेगी, अब तू पूरी हुई, अब तेरा प्रेम संपूर्ण हुआ। तो चल मेरी बच्ची, अब इंतजार खत्म होने को है, अब वो लौटने को है, अब प्रेम की वह घड़ी आने को है जिसका तूने हर रात माँ से व्रत किया था। और माँ तुझे आशीर्वाद देती है, तू जब उस दिन से मिलोगी तब तू सिर्फ प्रेम में नहीं, वरदान में होगी, क्योंकि तू अब सिर्फ किसी की प्रेमिका नहीं, तू माँ की शक्ति बन चुकी है। और जिस स्त्री में माँ काली की शक्ति बस जाए उसके लिए कोई भी प्रेम असंभव नहीं। जय महाकाली, जय तेरी शक्ति, जय तेरे प्रेम की विजय।